As in our previous video, we have discussed about how to represent fractions in ascending order, descending order, और हमने देखा था कि कैसे कंपैरिजन करना होगा आपको किसी भी टू फ्रैक्शंस का अगर कंपैरिजन करना होता है तो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था स्टूडेंट्स, and I hope that was clear to you all. So today in this session we will discuss about addition and subtraction of fractions. So first हम लोग देखेंगे कि एडिशन. अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन चाहे 2 डिजिट्स के हो, चाहे 3 डिजिट्स हो, चाहे मिक्स फ्रैक्शन हो, तो उनको ऐड कैसे करना है वो हम आप देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टेक अ फर्स्ट एग्जांपल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 5/13 प्लस 6/13. अब स्टूडेंट्स कभी भी आप जब ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करो ना तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है. सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना. ओके, सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर देखा. लुक एट हियर, दोनों डिनोमिनेटर सेम है क्या? अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना स्टूडेंट्स तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स? अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स तो इसको कॉमन ले लो. एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है इसमें. अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स तो इनको कॉमन लिख दो 30 और ऊपर जो भी डिजिट्स है अगर ये प्लस हो रही है तो प्लस और माइनस हो रही है तो माइनस. अब 5 + 6 कितना होगा स्टूडेंट्स? 11/30. अब कुछ कैंसिल अगर होता है स्टूडेंट्स तो आप कर सकते हो. ओके, अगर कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करके आंसर लिखना है. बट 11 और 30 एक दूसरे से भी कैंसिल नहीं होंगे और ना कोई सेम डिजिट से कैंसिल होंगे. सो दिस इज आवर आंसर. यानी अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना स्टूडेंट्स तब आपको उसको कॉमन लिख दो और ऊपर जो भी डिजिट है दोनों लिखो. अगर प्लस हो रही है तो प्लस और माइनस हो रही है तो माइनस. एक टाइप तो ऐसा होता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना. एक कैसा टाइप होता है स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप होता है कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है. ओके, तो देखते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल. आपको ये फ्रैक्शन देख के याद आ रहा है स्टूडेंट्स कि ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है? हमने पढ़े थे ना सारे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन and mixed fraction. So what is this fraction? What kind of fraction is this? Yes, this is the combination of whole number and fraction. So what we call it? Mixed fraction. Yes, तो जैसे ये दोनों mixed fraction में दिख रहा है इनको भी आपको प्लस ही करना है स्टूडेंट्स. तो जब भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिखता है ना स्टूडेंट्स तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना होगा? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा. उसके बाद आप उसको आगे इस तरह से सॉल्व करोगे. इसको डायरेक्टली नहीं करना कि चलो 1/4 1/4 को अलग प्लस कर दो और 5 और 6 को अलग प्लस कर दो. ऐसा नहीं होगा. कभी भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इम्प्रॉपर. तो कन्वर्ट कैसे करना है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है स्टूडेंट्स. कन्वर्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इन दोनों डिजिट्स को आपको क्या करना होगा? इन दोनों डिजिट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है. तो 5 2 से क्या होगा स्टूडेंट्स? 10 और उसको इस डिजिट को क्या करना है? प्लस. तो 10 + 1 क्या होगा? 11 और अपॉन में 2 है तो डिनोमिनेटर. मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में जो डिजिट होगी वही डिनोमिनेटर में वापस आएगी. इसको लिखना मत भूलना स्टूडेंट्स, है ना. अब सेम ये 6 4 जा 24. 24 में अगर 1 प्लस करते हो तो 25/4. नाउ अब स्टूडेंट्स हमने देखा था, अब आपको जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही सॉल्व करना है. बट उसमें डिनोमिनेटर सेम था ना स्टूडेंट्स. अब इसमें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना स्टूडेंट्स. तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? टू वेज जो सॉल्व करने के, एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड कर सकते हो और एक एलसीएम वाला मेथड भी कर सकते हो. दोनों मेथड में से जो भी आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो. हम लोग इसमें क्रॉस वाला करेंगे. बट यस, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो मेथड होता है वो आप 2 डिजिट्स के लिए ही कर सकते हो, 2 टर्म्स के लिए ही कर सकते हो. अगर 3 टर्म्स होंगे ना स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे एक और डिजिट होती तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हो. तब आपको हमेशा एलसीएम वाला मेथड अप्लाई करना होगा, है ना. तो वो भी हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे. इस एग्जाम्पल में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड करेंगे. तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इस 4 को 11 से करेंगे. 11 × 4 और हमेशा इस वाले को ही पहले लिखोगे, है ना. अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस और फिर 25 को किससे करेंगे? 2 से. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? 11 को 4 से किया, 25 को 2 से किया और डिनोमिनेटर में जो नीचे वाली दोनों डिजिट्स है उनको भी मल्टीप्लाई करना है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है. तो अब हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स 11 4 जा 44 प्लस 25 जा 50/2 4 जा क्या होगा स्टूडेंट्स? 8. 44 और 50 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 94/8. अब ये दोनों सेम टेबल से जा सकते हैं ना स्टूडेंट्स क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं. तो मैं 2 से इसको कर रही हूँ तो ये 4 टाइम जाएगा और अगर आप 2 से इसको करते हो तो ये जाएगा स्टूडेंट्स 47 टाइम्स. तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 47/4. अब तो इसमें और कुछ कैंसिल हो नहीं सकता.
आंसर। तो कभी भी अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन की कोई इक्वेशन दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, तो हमेशा पहले इसको आपको कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। और 2 डिजिट्स है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट अगर 3 टर्म्स हैं तो उसके लिए आपको हमेशा एलसीएम वाला मेथड अप्लाई करना होगा। ओके, सो लेट्स टेक दैट काइंड ऑफ एग्जांपल। हियर इज द एग्जांपल नंबर 3, 3.5 प्लस 5/3 प्लस 4/6। अब सर आपको यहाँ पे सारे दिख रहे हैं कि सारे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं, तो पहले तो कोई डिजिट मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 2 6, 6 + 1 7/2 प्लस बाकी का एज इट इज दो क्योंकि ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, प्लस 4/6। अब जैसे कि मैंने बताया था स्टूडेंट्स आपको कि अगर 2 डिजिट्स होती है ना तब तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट 3 डिजिट्स वाले के लिए हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम। और एलसीएम हमेशा आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो डिनोमिनेटर में डिजिट्स है ना उनका एलसीएम लेंगे। तो अगर आप 2, 3 और 6 का एलसीएम लेते हो स्टूडेंट्स तो आपको इसका एलसीएम मिलेगा 6। और एलसीएम कैसे फाइंड करना है ये आप सबको आता है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। सो इन तीनों का एलसीएम मुझे मिलेगा 6, तो कॉमन लिख देना है आपको एलसीएम 6 है ना स्टूडेंट्स, कॉमन लिख दिया 6। अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखो, इसके डिनोमिनेटर में यहां पर क्या है स्टूडेंट्स 2। अब 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है स्टूडेंट्स, 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार। तो इसके टेबल में ये डिजिट जितनी बार आती है ऊपर वाले डिजिट को उतनी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार ना, तो ऊपर वाले डिजिट को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 7 × 3 प्लस अब 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। प्लस 6 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 1 बार, तो ऊपर वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 3 × 21 प्लस 5 2 × 10 प्लस 4 1 × 4/6, 21 और 10 को प्लस करेंगे तो 31, 31 और 4 कितना हो जाएगा, 35/6। दिस इज द आंसर। क्योंकि ना तो ये दोनों सेम टेबल से कैंसिल हो सकते हैं और ना ही 6 से 35 कैंसिल होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको अगर फ्रैक्शंस का एडिशन करना है तो समझ में आना है कैसे करना है, आपको सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे करना है, बस एडिशन में साइन क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस का, और सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होगा, माइनस का। हमेशा ध्यान रखना अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, अगर मिक्स फ्रैक्शन में तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना है, और डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है स्टूडेंट्स तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, लेकिन सिर्फ 2 टर्म्स के लिए आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। और अगर 3 टर्म्स क्लियर है तो उसमें आपको हमेशा एलसीएम वाला मेथड जो है ना बेटर रहेगा है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने भी देखा था कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करना है आपको। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में चेंज नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ भी आपको सेम करना है। बस करना क्या है स्टूडेंट्स आपको कि एडिशन में आपको साइन क्या पुट करते हैं, प्लस का, और सब्ट्रैक्शन में आपको साइन क्या पुट करना है, बस माइनस का। बस यही डिफरेंस है दोनों। ओके, तो अब देखो जैसे आपको यहाँ पे मैंने बोला था स्टूडेंट्स पहले भी कि अगर आपको कभी भी मिक्स फ्रैक्शन दिया होगा ना तो मिक्स फ्रैक्शन का पहले क्या करोगे स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करोगे। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी आप सबको पता है, 4 3 × 12 एंड 12 में 3 को प्लस करोगे तो 15/4 माइनस 8 2 × 16, 16 में 1 प्लस करेंगे तो 70/8। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है स्टूडेंट्स, और 2 टर्म्स को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इसमें भी आप एलसीएम वाला मेथड फॉलो कर सकते हो, दोनों तरीके से ही है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे हम लोग इसका, और आइदर आई कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। सो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं बताती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा उसका भी नॉलेज मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको पता है कि हमेशा ये वाले को ही फर्स्ट लिखना है आपको, 15 × 8 माइनस 17 × 4, और नीचे भी जो दोनों डिजिट्स हैं डिनोमिनेटर में उनको भी मल्टीप्लाई करना है। 15 8 × 120 माइनस 17 4 × 68/4 8 × 32 है ना स्टूडेंट्स। अब 120 में से अगर हम 68 को माइनस करते हैं स्टूडेंट्स हमको क्या मिलेगा, 52 मिलेगा, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स 32। अब ये दोनों इवन नंबर से तो सेम टेबल से कैंसिल हो सकते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये 2 से जाएगा 26 टाइम्स और ये 2 से जाएगा 16 टाइम्स। अभी 26 और 16 ये दोनों भी तो इवन नंबर्स हैं, तो ये दोनों भी सेम टेबल से जा सकते हैं। 2 से ये जाएगा 13 बार और 2 से ये जाएगा 8 बार, तो 30/8 ये जो मिला है हमको आंसर मिला है, क्योंकि अब तो और कुछ कैंसिल हो नहीं सकता ना स्टूडेंट्स।
डिनोमिनेटर सेम तो और इजी, और अगर नहीं है तो 2 टर्म्स के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और अगर 3 टर्म्स वाले तो उसमें आपको एलसीएम वाला अप्लाई करना है। जैसे कि एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स हमारा 4/11 minus 3/11। नाउ यू कैन सी द डिनोमिनेटर इज सेम ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इसमें कोई मिक्स फ्रैक्शन तो है नहीं कि हम उसको कन्वर्ट करने की नीड है। तो सीधा देखो कि डिनोमिनेटर सेम है क्या? यस, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसको कॉमन लिख दो 11, ऊपर जो डिजिट्स है माइनस हो रही तो -3, अगर 4 में से 3 माइनस हो जाए तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 1/11। ये अपना क्या हो गया? आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स टेक अ वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा था कि फ्रैक्शंस को अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कैसे करोगे। सो लेट्स टेक वर्ड प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स की फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, रेणुका हैड 10 मीटर्स ऑफ रिबन। यानी कि रेणुका के पास है ना एक रिबन है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है? 10 मीटर। यानी कि पूरा एक 10 मीटर का उसके पास एक रिबन है, जिसमें से वो क्या बोल रहा है? शी यूज्ड 438 मीटर्स ऑफ द रिबन। टोटल 10 मीटर्स का रिबन था ना स्टूडेंट्स, उसमें से उसने 438 मीटर जो रिबन है ना वो यूज कर दिया। तो अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच ऑफ द रिबन इज लेफ्ट विथ हर। लेफ्ट यानी अब उसके पास कितना बचा होगा? पहले उसके पास स्टूडेंट्स कभी भी आप जब वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आना चाहिए कि वो आपको क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो यू कैन आइडेंटिफाई इजीली कि आपको इसमें प्लस करना है, माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है। समझ में आना है? तो आपको स्टेटमेंट पढ़ रहा है कि रेणुका के पास पहले टोटल कितना मीटर का रिबन था? 10 मीटर का था। उसमें से उसने 438 मीटर क्या कर लिया? यूज कर लिया। यूज कर लिया ना, तो अब आपको क्या फाइंड करना है कि कितना उसके पास बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब भी हमको लेफ्ट या बचा हुआ फाइंड करना है, जैसे मेरे पास 10 टॉफीज है, उसमें से मैंने 5 टॉफीज खा ली, तो मेरे पास कितनी बचेगी? हाउ मच टॉफीज लेफ्ट विथ मी? 5 ना। व्हाई 5? बिकॉज वी सब्ट्रैक्ट 5 टॉफीज फ्रॉम 10, क्योंकि पहले मेरे पास टोटल 10 टॉफीज थी, उसमें से मैंने 5 टॉफीज खाई है। तो सेम वे रेणुका के पास 10 मीटर रिबन था, उसमें से उसने इतना यूज कर लिया है, तो अब बचा हुआ फाइंड करना है ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग? यस, नाउ यू कैन से इजीली कि यस वी विल डू सब्ट्रैक्शन, है ना। बट कभी भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बनाना जरूरी होता है। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी स्टूडेंट्स? पहले लेंथ ऑफ रिबन, टोटल लेंथ कितनी थी? लेंथ ऑफ रिबन, टोटल लेंथ ऑफ रिबन है ना, एक्चुअली टोटल लेंथ है 10 मीटर। अब क्या बनेगा स्टूडेंट्स की लेंथ ऑफ रिबन यूज, कितना यूज किया है रेणुका ने? 438 मीटर। अब ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट फ्रैक्शन में है ना, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 8 4 जा 32, 32 में 3 ऐड कर दो तो 35/8 मीटर, है ना। अब आपको फाइंड करना है कि कितना रिबन उसके पास बचा हुआ है, कितनी लेंथ बची हुई है। सो लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन, तो हमेशा माइनस किसमें से किसको करोगे स्टूडेंट्स? जितना उसके पास पहले टोटल था उसमें से इतना यूज किया है ना, तो टोटल वाले में से इसको माइनस करेंगे हम लोग। तो 10 माइनस 35/8, इसको हमने कन्वर्ट किया था ना 35/8। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 8 है, आप सोचोगे कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम क्या पुट कर सकते हैं? 1। अब आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे? Either you can do LCM method or you can do cross multiply method। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड फॉलो कर रही हूँ। 10 को 8 से करेंगे, माइनस 35 को 1 से करेंगे, अपॉन नीचे की दोनों डिजिट जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 8 से क्या होगा स्टूडेंट्स? 80, माइनस 35 हो जाए 35, अपॉन 8 1 जा 8। अब 80 में से अगर 35 जाएंगे ना स्टूडेंट्स तो क्या बचेगा? 45/8। अब 8 की टेबल से 45 तो कैंसिल हो नहीं सकता है, और ना दोनों सेम टेबल से कैंसिल होते हैं, तो हमारा यही आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। और अगर आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स? आपको डिवाइड करना पड़ेगा 45 को 8 से, और डिनोमिनेटर में जो है वही डिनोमिनेटर में आएगा। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखो 45 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं, 8 की टेबल में 45 तो आता नहीं है ना, लेकिन 45 से स्मॉलर डिजिट कौन सी आती है? 8 5 हो गया 40, 8 6 जा 48, तो 48 तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 8 5 जा 40। रिमाइंडर देना। अब 8 की टेबल में 5 तो आएगा नहीं ना, तो बस यही तक स्टॉप कर लो।
अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे? डिवाइड तो आप लोग कर लो, देखो